है। अब एक नई समस्या सामने आती है, बाहरी दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, इसलिए तीनों एक अनोखा तरीका सोचते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि जालीदार खिड़की से गुजरने वाले तार का इस्तेमाल करके दरवाजे के अंदर चाबी डाली जाए, लेकिन इससे सिर्फ चाबी अंदर जा सकती थी, घुमाई नहीं जा सकती थी। इसलिए तीनों एक खाली सेल में जाकर सोचने लगते हैं कि इसे कैसे काम में लाया जाए। तभी एक गार्ड वहाँ आता है और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। जैसे ही लियोनार्ड उसे देखता है, वह तुरंत टिम और स्टीवन को सिग्नल देता है और तीनों तुरंत बात करना बंद कर देते हैं। गार्ड पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वे कहते हैं, कुछ नहीं, और सेल साफ करने लगते हैं। तभी स्टीवन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह इतनी लंबी है कि खिड़की के लॉक तक पहुंच सकती है, लेकिन चाबी घूमेगी कैसे? इसका जवाब टिम को वुड वर्कशॉप में मिलता है। वह एक कैदी को लकड़ी की मैकेनिकल मशीन चलाते हुए देखता है और वहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता है। टिम एक घूमने वाला लकड़ी का की स्टैंड बनाता है जो असली चाबी की तरह घूम सकता था। वह उसे झाड़ू के सिरे से जोड़ देता है और कोशिश करता है। निशाना लगाने के लिए वह टूथब्रश से जुड़े छोटे मिरर का इस्तेमाल करता है। पहली बार चाबी अंदर नहीं जाती। टिम उसे थोड़ा ठीक करता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं होता। और इससे भी बुरा, टिम से चाबी जमीन पर गिर जाती है। वह जल्दी से च्युइंग गम लेता है, उसे झाड़ू के सिरे पर चिपकाता है और लकड़ी की चाबी उठा लेता है। सुबह तक टिम पूरी रात की कोशिशों से थक चुका था। वह बाकी दोनों को बताता है कि पूरी रात लग गई, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। अब तीनों चाबियों को एक जार में रखते हैं और बगीचे में गाड़ देते हैं। उसी समय एक गार्ड टावर से उन्हें देख रहा था। उसे पहले से ही शक था, क्योंकि उसने उनकी बातें सुनी थी। वह स्टीवन के पास आता है और उसका बैग चेक करने को कहता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब वह टिम की तरफ बढ़ता है। टिम जल्दी से जार गाड़ने के लिए दौड़ता है। गार्ड पास आकर पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? टिम शांत होकर कहता है, बस गार्डनिंग के बारे में। गार्ड मान जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन डेनिस गोल्डबर्ग ये सब सुन रहा था। वह फिर से टिम को समझाता है कि भागने के बारे में दोबारा सोचो। उसे लगता है कि यह प्लान फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर प्लान फेल हुआ तो गार्ड्स बिना किसी बहाने के उन्हें गोली मार देंगे, क्योंकि गार्ड्स कैदियों पर गोली चलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब टिम को समझ आता है, अगर सच में भागना है तो और लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोग जो अलग अलग काम संभाल सकें। इसलिए तीनों धीरे धीरे और कैदियों को शामिल करना शुरू करते हैं, जिनमें ज्यादातर पॉलिटिकल कैदी थे। नए लोग समूह की मदद करने लगते हैं। कोई कपड़े लाता है, कोई टूल्स और कोई जरूरी सामान। अब भागने का प्लान धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। गार्ड अब टिम पर बहुत कड़ी नजर रखने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि टिम और उसके साथी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी दौरान एक अश्वेत कैदी चुपके से टिम के पास आता है और उसे एक छोटी सी साबुन की टिकियां देता है। मौका मिलते ही टिम सावधानी से चाबियों का शेप साबुन पर उतारता है और फिर उन निशानों को कचरे के डिब्बे के नीचे छिपा देता है, ताकि किसी को शक न हो। कुछ समय बाद गार्ड टिम की कोठरी में आता है। वह उसे नया चश्मा देता है और हंसते हुए कहता है कि जिस अश्वेत आदमी ने उनकी मदद की थी उसने भागने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। ये सुनते ही टिम के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन वह खुद को शांत रखता है, क्योंकि उसे पता था कि जरा सी गलती उसकी जान ले सकती है। इसके बाद टिम और लियोनार्ड भागने की प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। रात में वे धीरे धीरे अपनी कोठरियां खोलते हैं, फिर पूरे ब्लॉक का दरवाजा खोलते हैं और बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचकर वे सुनते हैं कि बूथ में बैठा एक मोटा गार्ड तेज क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है। वे धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चाबी घूमने वाली होती है, अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है और गार्ड धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। टिम और लियोनार्ड तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं और छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऊपर जाने का समय नहीं था, इसलिए वे सीढ़ियों के पास वाली अलमारी में घुस जाते हैं। वे डर जाते हैं, क्योंकि अलमारी का दरवाजा